ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाता है। मसलन अगर हम ह्यूमन का जीन बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दें तो हम कहेंगे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अगर हम बैक्टीरिया का जीन प्लांट में इंसर्ट कर दें तो हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फॉरेन जीन इंसर्ट किया जाता है, जिनसे किसी और ऑर्गेनिज्म का जीन इंसर्ट किया जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। यानी ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बाहर से जीन उनके सेल में डाला जाता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। देखें ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस पैदा किए जा चुके हैं। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कौन से हैं? बैक्टीरिया विच हैव फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फॉरेन जीन प्रेजेंट होता है, ऐसे बैक्टीरिया को ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, पहला ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है ये 1978 में बनाया गया था। 1978 फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वाज मेड, और ये बैक्टीरिया था एसर्शिया कोलाई। ये बैक्टीरिया कौन सा था? एसर्शिया कोलाई वाज मेड इन 1978। ये जो बैक्टीरिया है एसर्शिया कोलाई, इसमें ह्यूमन इंसुलिन जीन डाला गया। ह्यूमन इंसुलिन जीन। ये जो एसर्शिया कोलाई है, ये बैक्टीरिया, इसमें कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया? इसमें जीन इंट्रोड्यूस किया गया ह्यूमन इंसुलिन जीन। ह्यूमन insulin gene. This gene was introduced into the E. coli. E. coli में ये जीन इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया वाज मेड इन 1978, और ये बैक्टीरिया था E. coli एसर्शिया कोलाई। और इसमें कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया? इसमें ह्यूमन इंसुलिन जीन इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए जा चुके हैं, और ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं ये प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स का मतलब है एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन कॉजिंग केमिकल्स हैं उनको रिमूव करने के लिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं। इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from low grade ores, from low grade ores। देखें लो ग्रेड ओर्स कैसी होती हैं? ये ओर कहते हैं कि ऐसे मिनरल जिनसे मेटल निकाली जाती है उन्हें ओर्स कहते हैं। और ऐसे मिनरल्स को कहते हैं जिनसे मेटल निकाली जाती है। तो लो ग्रेड ओर्स में मेटल की अमाउंट बहुत कम होती है। लो ग्रेड ओर्स में मेटल्स की अमाउंट बहुत कम होती है, और ये जो लो ग्रेड ओर्स हैं इनसे मेटल्स निकालने का जो मेटलर्जी प्रोसेस है उससे बड़ी डिफिकल्टी होती है। तो बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं, और ऐसे बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जो ट्रांसजेनिक हैं, वो इन लो ग्रेड ओर्स में से मेटल्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये हमने देखा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जो है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया 1978 में बनाया गया, और वो था ई कोलाई। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। देखें ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम कहते हैं प्लांट्स हैविंग फॉरेन जीन इंसर्टेड इनटू देम। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो बनाया गया था उसका नेम है टोबैको प्लांट, और ये 1986 में टोबैको प्लांट बनाया गया। ये कैसा टोबैको प्लांट बनाया गया 1986 में? इट वाज रेजिस्टेंट टू हर्बिसाइड।
हर्बिसाइड। ये हर्बिसाइड से रेजिस्टेंट था, मतलब ये है, मैं आपको इस तरह बता देता हूँ। ये देखें बेटा कि टोबैको प्लांट जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ हर्ब्स भी ग्रो कर जाती हैं, जड़ी बूटियाँ भी ग्रो कर जाती हैं। उन हर्ब्स को किल करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड किल हर्ब्स। हर्बिसाइड जो है ये किन को किल करती हैं? ये हर्ब्स को किल करती हैं। तो बेटा ये जो है हर्बिसाइड हर्ब्स को भी किल कर देती हैं और साथ टोबैको प्लांट को भी मुतासर करती हैं। तो टोबैको प्लांट में ऐसे जीन डाले गए जिनकी वजह से हर्बिसाइड कैन नॉट इफेक्ट टोबैको प्लांट। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1986 में, दैट वाज टोबैको प्लांट। और इस प्लांट में ऐसे जीन डाले गए जिसकी वजह से टोबैको प्लांट बिकेम रेजिस्टेंट। ये रेजिस्टेंट हो गया हर्बिसाइड। और हर्बिसाइड क्या है? ऐसी मेडिसिन जो हर्ब्स को किल करती हैं। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स बनाए गए विच वर रेजिस्टेंट टू पेस्ट, जो पेस्ट के रेजिस्टेंट थे। पेस्ट किसे कहते हैं? पेस्ट हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू अवर क्रॉप्स। पेस्ट हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स विच आर हार्मफुल टू अवर क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स के लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं। तो पेस्ट के रेजिस्टेंट प्लांट बनाए गए, ऐसे प्लांट बनाए गए जिनके ऊपर पेस्ट अटैक करते हैं और वो प्लांट इन पेस्ट को खुद ही रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा these plants were also resistant to डिजीजेस के भी रेजिस्टेंट थे। इसके अलावा ऐसे प्लांट्स बनाए गए विच प्रोड्यूस बेस्ट न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा प्लांट्स जो हैं उनमें ऐसे जीन डाले गए जिनकी वजह से प्लांट्स जो हैं वो ड्रग्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ये 3 पॉइंट्स इसमें आपने याद रखने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब है ऐसे एनिमल जिनमें फॉरेन जीन डाले जाते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन डाले जाते हैं। क्यों डाले जाते हैं? टू इम्प्रूव द ट्रेड्स ऑफ फार्म एनिमल्स। जो फार्म एनिमल्स हैं जैसे गोट्स हैं, बेफलोज हैं, ठीक है, और कैटल्स हैं, इन कैटल्स में ऐसे जीन डाले गए जिसकी वजह से इनके ट्रेड्स, इनके करेक्टरिस्टिक्स बेहतर हो गए। मसलन मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, इसके अलावा मीट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। इसके अलावा एनिमल जो हैं उनमें ऐसे जीन डाले गए जिसकी वजह से एनिमल्स ने ड्रग्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। कौन सी ड्रग्स? ड्रग्स जो हैं फिर ह्यूमन की डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं ये ड्रग्स। यानी जीन डाले गए एनिमल की बॉडी में और एनिमल ड्रग प्रोड्यूस करते हैं अपने मिल्क में, अपने यूरिन में। ऐसे एनिमल्स जो ड्रग प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं ट्रांसफार्मर एनिमल्स। तो ट्रांसफार्मर एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं? एनिमल्स विच प्रोड्यूस ड्रग्स। ऐसे एनिमल जो ड्रग प्रोड्यूस करते हैं उन्हें ट्रांसफार्मर एनिमल्स कहते हैं। अच्छा बेटा देखें, अच्छा बेटा देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर, इसके मतलब हम देखते हैं। ये बेटा मैं आपके क्वेश्चन बता देता हूँ, आपके क्वेश्चन का आंसर। बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर में बेटा ये ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जरिए जिससे हम डिजीजेस के लिए टेस्ट कर सकते हैं, थेरेपीज के लिए यूज किए जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है और वैक्सीन बनाई जाती है। यानी बायोटेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे केमिकल्स बनाए जाते हैं जिनको यूज किया जाता है टेस्ट में, थेरेपीज, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में और वैक्सीन की तैयारी में। रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है? बायोटेक्नोलॉजी का रोल बेटा हम देखेंगे इन ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब है कि डिजीज की कॉज का पता करना। डायग्नोसिस का मतलब है टू नो द कॉज ऑफ डिजीज, टू नो द कॉज ऑफ डिजीज, डिजीज की कॉज का पता चलाने के लिए। तो बेटा
बायोटेक्नोलॉजी का रोल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस और डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस, एक तो डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए, एक डिजीजेस की कॉज का पता चलाने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की तैयारी कैसे की जाती है, फिर हम ट्रीटमेंट देखेंगे। वैक्सीन की तैयारी 3 तरीकों से की जाती है। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की डेवलपमेंट 3 तरीकों से की जाती है। नंबर 1, बेटा देखें, सेपरेशन ऑफ प्योर एंटीजेंस, प्योर एंटीजेंस को अलग करना। बेटा एंटीजेंस जो है ये वैक्सीन में प्रेजेंट होती हैं। देखिए वैक्सीन हम कहते हैं, वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ डेड और नियरली डेड जर्म्स, या उनके एंटीजेंस होते हैं। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन में डेड या नियरली डेड जर्म्स या उनके एंटीजेंस होते हैं। तो वैक्सीन में जो एंटीजेंस हैं उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है? प्योर एंटीजन, प्योर एंटीजन का मतलब है वन टाइप ऑफ एंटीजन। कैसे हासिल की जा सकती है? बाय यूजिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं बेटा? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं विच these antibodies are produced, monoclonal antibodies are produced by genetically identical group of cells, produced by genetically identical group of cells. Monoclonal antibodies, monoclonal antibodies, these are antibodies which are produced by genetically identical group of cells. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सारी सेम होगी, तो वो सेम टाइप के एंटीजन के साथ रिएक्ट करेंगी। इस तरह प्योर एंटीजन को सेपरेट कर लेंगे और इसको वैक्सीन में यूज करेंगे। दूसरी बात है सिंथेसिस ऑफ एन एंटीजन विद द हेल्प ऑफ क्लोन जीन। क्लोन जीन का मतलब है ऐसा जीन जिसकी हमने क्लोनिंग की है, ऐसा जीन जो क्लोनिंग प्रोसेस के जरिए हमने बनाया है। तो क्लोन जीन जो है उसकी हेल्प से, क्लोन जीन का मतलब है क्लोनिंग के प्रोसेस के जरिए जो जीन हमने डेवलप किया है उससे हम एंटीजन सिंथेसाइज कर सकते हैं। और ये जो एंटीजन है दिस इज यूज्ड इन वैक्सीन। इसके अलावा सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स कहते हैं शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पेप्टाइड्स आर शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स की शॉर्टर चेन्स को पेप्टाइड्स कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स की तैयारी। ये जो पेप्टाइड्स हैं इनको प्रिपेयर किया जाता है, ये शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है, ये भी वैक्सीन के तौर पर यूज की जाती हैं। यानी लेबोरेटरी के अंदर हम बना सकते हैं पेप्टाइड्स और दीज पेप्टाइड्स आर यूज्ड एज अ वैक्सीन। तो वैक्सीन डेवलप करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज यूज करके हम वैक्सीन को अलग कर सकते हैं, एंटीजन को अलग कर सकते हैं जो वैक्सीन के तौर पर काम। नंबर 2 सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, ये एंटीजन वैक्सीन में यूज होंगी विद द हेल्प ऑफ क्लोन जीन। और सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड्स शॉर्टर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड जो वैक्सीन के तौर पर यूज होती हैं, ये भी लेबोरेटरी में बनाई जा सकती हैं। तो 3 मेथड्स हैं टू डेवलप अ वैक्सीन, वैक्सीन को डेवलप करने के 3 मेथड्स हैं। ये बेटा मैंने आपको बताया कि वैक्सीन को किस तरह हम डेवलप करते हैं।